तो देखो तुम लोग मैट मर्डोक यानी कि डेयरडेविल को तो जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा लॉयर है। मतलब दिन में लोगों को न्याय के खिलाफ न्याय दिलाता है, कोर्ट में केसेस लड़ता है और रात को लाल सूट पहनकर गुंडों को मारने निकल जाता है। आजकल तो काला भी पहन रहा है, जस्ट लाइक बैटमैन। बट बैटमैन और डेयरडेविल में एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है कि डेयरडेविल की लाइफ उतनी फक्ड अप नहीं है जितनी की बैटमैन की है, क्योंकि डेयरडेविल तो भाई एकदम प्ले बॉय, कूल गाय एंड चार्म बॉय है। मतलब डेयरडेविल का ऐसा नहीं है कि दिन भर वो केस सोल्व कर रहा है और रात को गुंडों को मारने निकल जा रहा है। ना 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 ना, मतलब ऐसा करता है, बट इन सब के बीच में भी वो अपनी पसंदीदा औरत के लिए टाइम निकाल लेता है। और भाई बंदे की एक आध पसंदीदा औरत नहीं है, हर सीजन के साथ बदलती रहती है। खैर उन पर बाद में बात करेंगे, लेकिन इन सबसे पहले मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि जब दिन में वो केसेस सोल्व करता है एंड रात को गुंडों को मारने निकल जाता है, तो भाई सोता कब है? जस्ट किडिंग गाइस, आई नो इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, प्लीज गाली मत देना कमेंट्स में। बट अगर इतनी बातें सुनने के बाद भी अब तक आपको समझ में नहीं आया कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है, तो लेट मी टेल यू। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम डेयरडेविल की पसंदीदा औरत के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली औरतों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक तो है ही नहीं ना, और मैं डेयरडेविल लाइव एक्शन की बात कर रहा हूँ जो अब तक हमको सीरीज वगैरह में देखने को मिला है जहाँ पर भी। और अब तक डेयरडेविल की मेन सीरीज के हमको टोटल 5 सीजन देखने को मिल चुके हैं। अगर अब नए वाले को भी जोड़ दे, डेयरडेविल बोर्न अगेन, जिसका 5वां सीजन अभी चल रहा है, और इन 5 सीजन में डेयरडेविल की 5 अलग अलग पसंदीदा औरत रह चुकी है। कौन? टोनी स्टार्क। असली प्लेबॉय तो डेयरडेविल है। I'm a really good lawyer. और ऊपर से ये बंदा अंधा भी तो है कहीं, इसलिए तो लड़कियां इसके ऊपर नहीं मर जाती कि अंधा भी है, इतना अच्छा है, इतनी सारी चीजें इतने परफेक्टली कर लेता है। और ऐसे ही शाहरुख खान ने बादशाह मूवी में अंधा होकर लड़की को पटाया था। भाई अंधे होने में कुछ तो बात है, और लड़की पटाने के चक्कर में तुम अंधे मत हो जाना। वो भाई डेयरडेविल है, शाहरुख खान है, सॉरी। खैर आज की वीडियो में हम डेयरडेविल की लव इंटरेस्ट पर बात करेंगे कि बंदे ने कौन कौन सी लड़कियां घुमाई। तो वीडियो आई थिंक इंटरेस्टिंग ही होगी, तो एंड तक देख लेना एंड लेट्स गो। तो डेयरडेविल का फर्स्ट सीजन आया था 2015 में नेटफ्लिक्स पर, एंड उस सीजन में डेयरडेविल की जो हमको सबसे पहली पसंदीदा औरत या लव इंटरेस्ट देखने को मिली थी वो थी कैरन पेज, जिसको कि पहले तो डेयरडेविल बचाता है, फिर वो मैट मर्डोक की क्लाइंट बन जाती है, वो उसके लिए केस लड़ता है, एंड फिर कैरन पेज मैट मर्डोक और फॉगी की दोस्त बन जाती है। बट धीरे धीरे ये दोस्ती से आगे बढ़ जाते हैं। मैट और कैरन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, इनकी रिलेशनशिप हो जाती है। फिर बाद में कैरन कहती है कि नहीं, मेरे को नहीं करनी रिलेशनशिप, मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ और साथ में तुम्हारी सेक्रेटरी भी बनूंगी। मैट मर्डोक कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, और इन दोनों की रिलेशनशिप थोड़ी दूर चल के ही रुक जाती है। बट मेरा जेन्युइन क्वेश्चन पूरे इस डेयरडेविल वाले रिलेशनशिप में ये रहेगा कि भाई बंदा मूव ऑन कैसे करता है। मतलब लड़की आती है, रिलेशनशिप बनाती है, ये उसके साथ अच्छे से रहता है, फिर दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं, एंड फिर हमको स्क्रीन पर कभी वो दिल टूटा डेयरडेविल देखने को ही नहीं मिलता कि भाई कैसे मूव ऑन किया, कैसे उसकी यादों से निकला, या फिर डेयरडेविल एक्चुअली में प्ले बॉय है। इसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या रिलेशन, क्या इमोशन, क्या मूव ऑन। ना 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 ना, इसका सिंपल है कि भाई लड़की होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, आए तो वेलकम, जाए तो जाए, ही डजंट केयर। इसके बाद अगले वाली पसंदीदा औरत पर बढ़े, जो कि शायद हमको सीजन 1 में या सीजन 2 में देखने को मिलती है। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है कि सीजन 1 में ही थी शायद, जिसका नाम होता है क्लेयर टेम्पल। वो नर्स, अब तो याद आ गई हो, जिसके सामने डेयरडेविल तभी जाता है जब उसकी गंदी वाली लग जाती है। मतलब कहीं से एकदम पिट पाट कर आएगा और उस नर्स के पास पहुंच जाएगा ताकि वो उसको सही कर दे, मतलब पट्टी वट्टी लगा दे, एंड फिर इन दोनों के बीच भी थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है। और फिर क्या, फिर वही। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो नर्स होती है वो जब डेयरडेविल को बार बार ऐसी बुरी हालत में देखती है कि भाई ये तो रोज रोज ही पिट कर आ जाता है, मैं कहाँ तक संभालूंगी, तब उसको रियलाइज होता है कि ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, इसका कोई बड़ा खेला चल रहा है। एंड फिर वो खुद ही डेयरडेविल से दूर हो जाती है कि भाई मेरे को नहीं रहना तेरे पास, मेरे को छोड़ दे, मेरे को नॉर्मल लाइफ चाहिए। बट इन दोनों के बाद डेयरडेविल की जो अगली पसंदीदा औरत आती है वो डेयरडेविल का बचपन का प्यार होता है। अगर अब तक आप नहीं समझे तो मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रा की। इलेक्ट्रा शायद सीजन 2 के लास्ट में और सीजन 3 में आती है, और सीजन 3 में पूरी इन दोनों की टॉक्सिक लव स्टोरी चलती है, जिसमें कि साइड में हम ये भी देखते रहते हैं कि कैरन का फॉगी के साथ रिलेशन चल रहा है। मतलब कैरन वही जो डेयरडेविल की पहली वाली लव इंटरेस्ट थी, उसका डेयरडेविल के दोस्त फॉगी के साथ चक्कर चल रहा है, और अभी डेयरडेविल का इलेक्ट्रा के साथ चल रहा है। मतलब चीजें थोड़ी है उलझी हुई, बट देखते हो तो सही लगता है। बट हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रा की। इलेक्ट्रा एक्चुअली में डेयरडेविल को यानी कि मैट मर्डोक को बचपन से ही जानती थी। जब वो छोटे
थे। फिर किसी कारण की वजह से इलेक्ट्रा डेयरडेविल से दूर हो गई, फिर हमको वो सीजन 3 में देखने को मिली। फिर डेयरडेविल ने देखा कि मेरा बचपन का प्यार लौट आया। फिर इन दोनों ने सीजन 3 में प्यार खेला और एंड में जो खेला हुआ वो मैंने बताऊंगा। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। मतलब डेयरडेविल नेटफ्लिक्स वाला तो पीक है। अगर नहीं देखा तो क्या देख रही हो, जाकर देखो, वो तो शायद हिंदी में भी अवेलेबल है। तो इलेक्ट्रा का तो यहीं पर ही सीजन 3 पर ही सब कुछ निमट जाता है। निमट तो डेयरडेविल भी यहीं पर ही गया था। वो तो जैसे तैसे करके उसको फिर से लाया गया डेयरडेविल बोर्न अगेन में। पर डेयरडेविल बोर्न अगेन से पहले आया था सी हल्क, और सी हल्क में जो हमको डेयरडेविल देखने को मिला था, मतलब ही वाज लाइक कि भाई यहाँ तो मैं साइड मिशन करने आया हूँ, मेरे को बस चिल करना है, मेरे को मजे करने, कोई सीरियस नहीं लेने का। और डेयरडेविल का ऑरा तो देखो तुम, सी हल्क के शो में आया वो साइड कैरेक्टर बनकर या एक कैमियो देने। सी हल्क का शो था वो, मतलब वो उसकी मेन कैरेक्टर थी और डेयरडेविल ने उसी के शो में जाकर उसी की बजा दी। आई डोंट नो ये सही वर्ड्स है नहीं, मतलब कैसे डिस्क्राइब करूं, ऑरा तो है भाई का। और सी हल्क डेयरडेविल की चौथी पसंदीदा औरत थी जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था। बंदा साइड मिशंस में भी किल करता जा रहा है। बट इतना सब होने के बाद भी जब डेयरडेविल का नया शो आया डेयरडेविल बोर्न अगेन, तो उसमें डेयरडेविल को फिर से एक और नई लव इंटरेस्ट दी गई, एक और नई पसंदीदा औरत आई, हेदर ग्लेन, जो कि साइकियाट्रिस्ट होती है। और ये डेयरडेविल की 5वीं पसंदीदा औरत थी जिसके साथ उसका फिर से रिलेशनशिप बना और वो फिर से बिगड़ गया। तो डेयरडेविल बोर्न अगेन के सीजन 1 में ही डेयरडेविल यानी कि मैट मर्डॉक और हेदर की लव स्टोरी या रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, सॉर्ट ऑफ, मतलब चीजें नहीं सही जाती। लेकिन डेयरडेविल की लव लाइफ खत्म नहीं होती है, क्योंकि बोर्न अगेन का सीजन 2 जो कि अभी चल रहा है, उसमें जो हमको डेयरडेविल की नई पसंदीदा औरत देखने को मिली है, गैस करो कि वो कौन होगी। वो वही है जो कि सीजन 1 में उसकी पहली लव इंटरेस्ट थी, कैरन पेज। यस, ये दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ गए हैं, जहाँ पर कि फर्स्ट सीजन में कैरन ने कहा था कि नहीं हमारा नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हारी दोस्ती बन जाती हूँ, सेक्रेटरी बन जाती हूँ। फिर फोगी के साथ उसका रिलेशन हो गया था और अब फिर से वो डेयरडेविल के साथ ही, मैट मर्डॉक के साथ ही रिलेशन में है। आई डोंट नो भाई इन अमेरिकन की थिंकिंग कैसे काम करती है, बट दिस इज सो इंटरेस्टिंग टू वॉच कि बंदा पूरा गोल गोल घूमा और वहीं आ गया, कैरन पेज। और जिस तरह से मैंने डेयरडेविल का आपको बताया कि उसकी लाइफ इतनी ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली रही है, कैरन पेज भी कोई दूध की दूली नहीं है। उसकी भी लव लाइफ इतनी ही ड्रामे से भरी हुई है। मतलब पहले डेयरडेविल, फिर डेयरडेविल का दोस्त फोगी, फिर भाई शायद फ्रैंक कैसल, पनीसर, और फिर से डेयरडेविल। हमारी छोरिया क्या छोरों से कम है, भाग दिया, मतलब बोला ही नहीं गया सही। बट या जो भी हो, देखने में मजा तो आता है। लेकिन मैंने डिफेंडर्स नहीं देखा, तो आई डोंट नो कि डेयरडेविल का वहां पर भी कोई सीन वीन है या नहीं है। अगर आपने देखा हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स कि वहां पर तो कहीं बंदे ने दूसरी लव इंटरेस्ट तो नहीं बना ली। बाकी अगर कोई लड़की देख रही हो तो मेरे को बताना कि क्या डेयरडेविल ग्रीन फ्लैग है या रेड फ्लैग है। वेल, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और एंड में यही कहूंगा कि डेयरडेविल बनने की कोशिश मत करना, कुछ नहीं दिखेगा, बैटमैन ही बने रहो, कुछ तो दिखेगा। बाकी वीडियो कहीं से थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कुछ भी अगर मेरे से गलती हो गई हो कमेंट में बता देना। और अगर ऐसी ही और वीडियोस देखनी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय, एंड यू आर ओजीज।